Friends, 4.20 4b, compound interest, exercise 4b. Read the first question. P equal to 1000, R equal to 5%, N equal to 4. They have asked what is amount in compound interest, यानी A and I. पहले हमने A फाइंड किया and then हमने A minus P करके I फाइंड किया है. I will be 215.50. Second, rupees 100 will become rupees 100 यानी P, 100 यानी P. After 20 years and 5% R, find the compound interest. Friends, remember that first and second में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट में आपको A and I दोनों पूछा था, इसलिए मैंने A भी फाइंड किया and I भी फाइंड किया. सेकंड में डायरेक्टली I पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI पूछा है, तो आप I इक्वल टू A माइनस P, A की वैल्यू रख दो, P 1 प्लस R बाय 100 रेज टू N माइनस P, P कॉमन निकाल लो, 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज टू N माइनस 1 हो गया. बुक के वर्डिंग्स में लिखो R बाय 100 यानी I, N यानी T. When A and P are not given but interest is given, then use this formula. Or P is given but A is not required, only I is required, then also use this formula. जब आपको I दिया है, AP दिया ही नहीं है, तो भी ये फॉर्मूला यूज करो. जब A कैलकुलेट करने का नहीं बोला है, P दिया है, A कैलकुलेट करने का नहीं दिया है, तभी भी आपको डायरेक्टली इसी फॉर्मूला से आप क्वेश्चन कर सकते हो. यहाँ पे हमने 100 ब्रैकेट 1 प्लस 5 बाय 100 रेज़ टू 20 माइनस 1 किया, तो डायरेक्टली I का आंसर आ गया 165.33. फ्रेंड्स, नेक्स्ट थर्ड MCQ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? Interest of 1 year for rupees 100. Interest of 1 year for rupees 100. आपको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, कंपाउंडेड सेमी एनुअली. अंडरलाइन करो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal at 3% per annum, payable half yearly. हाफ ईयरली यानी K इक्वल टू 2, हाफ ईयरली यानी K इक्वल टू 2, P એટલે 100, 1 प्लस I बाय 100 इंटू K रेज टू NK. ये हमें फॉर्मूला मालूम है, इसकी फॉर्मूला वैल्यू रखना है. फिर से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, K इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइड 100 इंटू K रेज टू N इज टू K. फ्रेंड, यहाँ पे P ऑलवेज 100, और आपका आंसर है A का. बच्चे मिस्टेक करते हैं, P लेस करना भूल जाते हैं. I कब मिलेगा आपको? P लेस करोगे तो I इक्वल टू A माइनस P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3.0225. अभी डायरेक्टली आप इसी फॉर्मूला में आंसर रख दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा. ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव की है उसमें भी आंसर आ जाएगा. P 100 लो, 1 प्लस R डिवाइड 100 इंटू K NK माइनस 1, तो आपको डायरेक्ट I का आंसर मिल जाएगा. बुक में इस मेथड से करते हैं, लेकिन बच्चों को ये बात टफ लगता है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इसी मेथड से डायरेक्टली कर दो. NK वाली जो मेथड है ना, वहाँ पे P 100 ले लो, K हाफ ईयरली है तो 2, क्वार्टरली है तो 4, R दिया होगा, A फाइंड कर दो, A में से P लेस कर दो, तो आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. Friend, 4B में fourth MCQ very important for examination point of view. हमें एक ही फॉर्मूला मालूम है. which formula? 1 plus R divide 100. यहाँ आपको लगेगा बाय मिस्टेक सर ने 1 माइनस लिख दिया है. सर का दिमाग ठिकाने नहीं होगा, घर पे झगड़ के आया होंगे, ऐसा भी लगेगा आपको. ऐसा नहीं है, सर का ठिकाना नहीं है.
कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इसलिए हम 1 प्लस आर आता है। डेप्रिसिएशन में आपकी बुक वैल्यू कम होती जाती है, ये यूनिक क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 100 वाली एसेट आज परचेज की, 10% डेप्रिसिएशन है तो नेक्स्ट ईयर 90 ओपनिंग हो जाएगा, फिर से 9 डेप लगेगा, 9 डेप लगेगा, 81 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है आपको? रिड्यूसिंग, जो से बोलो, रिड्यूसिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन। फॉर्मूला क्या आएगी? A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 माइनस R डिवाइड 100 रेज़ टू n। यहाँ पे माइनस में मिस्टेक नहीं करना ड्यू टू डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन में देखो आपको बोला है मशीन इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% R 20%। On reducing balance, original cost of the machine is 1 lakh. Original cost of machine is 1 lakh. Ultimate scrap value यानी A कितना है? 30,000। A कितना है? 30,000। Its effective life of the machine is how much? 1 लाख का जो मशीन लिया है उसके कितने साल के बाद 30,000 वैल्यू हो जाएगी? What will be effective life? यानी N आपको पूछा है। 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख यानी 0.30, 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 रेज़ टू n। कैलसी हाथ में लो, 1.8 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.8, अब स्प्रे करोगे तो अकाउंट 3 आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करते जाओ। 0.3 से बड़ा फिगर है 5 पे और 0.3 से छोटा फिगर है 6 पे। इसका मतलब हमें यहाँ से 0.8 रेज़ टू n में 0.3 तक जाना है, 0.3 तक जाना है। जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे हमारी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 5 साल में आप 0.32 तक पहुंचते हो, 6 साल में 0.26 तक पहुंचते हो, उसका मतलब आपका n कहीं 5 और 6 के बीच में है। इतना चेंज लाने में आपको 1 साल लगा। n यहाँ पे 5 लिया तो ये आंसर, n यहाँ पे 6 लिया तो ये आंसर। 1 साल में चेंज कितना हुआ? 0.0655, 0.0655, 1 साल लगा। कहां तक जाना था? यहां से सिर्फ यहां तक ही जाना था, 0.3 तक ही जाना था। 5 साल में 0.32 था, 6 साल में 0.26 हो गया, तो बीच में कहां तक जाना है? 0.32 से लेके 0.30 तक। तो 0.30 तक जाना है तो यहाँ डिफरेंस फाइंड करो, 0.3276 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.0276। इतने के लिए 1 साल चाहिए, तो इतने के लिए कितने साल चाहिए? 0.4 ईयर। 5 साल के लिए ये फिगर था, बाकी यहाँ से यहाँ तक जाने का 0.4 लगा, आंसर आया 5.4। फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे आएंगे, n फाइंड करना होगा, तभी यही मेथड आपको यूज करना है। आपका जो ये आंसर है लेफ्ट साइड का, उसके ऊपर का है और नीचे का है, टोटल डिफरेंस फॉर 1 ईयर, टोटल डिफरेंस फॉर 1 ईयर। हमें जहां तक जाना है वहां तक के लिए कितने ईयर चाहिए? यहाँ पे 0.4 ईयर आंसर आया। कई बार एमसीक्यूज में मंथ में आंसर दिया होता है तो बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, लिख के आ जाते हैं 5 years and 4 months। ऐसा नहीं चलता, आपको काउंट करना पड़ता है। 1 ईयर में 12 मंथ, तो 0.4 में कितना? क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 0.4 के लिए आपका 4.8 नियरेस्ट 5 मंथ आएंगे। यहाँ तो ईयर में आंसर दिया है तो वो करने की जरूरत नहीं है। 5.4 ईयर इज योर फाइनल आंसर। 4B question 5. Read the MCQs 5. A equal to 1000, R equal to 2 years, sorry, N equal to 2 years, R equal to 6%, compounded half yearly, K equal to 2. Find the P.
आंसर इज 888.50। ओल्ड बुक में 6 लिखा है लेकिन देयर इज अ मिस्टेक। करेक्ट आंसर 888.50। नाउ MCQ 6, population of the town increased every year by 2%। हमारा एक छोटा सा सिटी था, तो फिर every year population 2% इंक्रीज हो रही है। At the beginning of the year, शुरू में 100 स्टूडेंट थे, 100 लोग रहते थे हमारे टाउन में। एट द एंड ऑफ द 102 हो गए, एवरी ईयर 2। मालूम है पॉपुलेशन में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही होता है, ग्रोथ पे भी ग्रोथ होता है। नंबर ऑफ इयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, कितने साल में आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, कितना 40% इंक्रीज, कितना 40%। कुछ भी अज्यूम करो ना, आप जो बोलोगे 100 क्यों अज्यूम किया, आप 1 करो, लेग करो, करो जो कहना है वो करो। हमारा हैबिट 100 अज्यूम करना होता है, इसीलिए मैंने हमारे इसी टाउन की पॉपुलेशन कितना अज्यूम किया, 100 इंक्रीज होकर टोटल कितनी हो जाएगी, 140। 40 इंक्रीज करना है, 100 थी, टोटल होगी 140। व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2%। यहाँ पे रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, A, B, R and find the n, find the n। 100 is को ले आओ, 1.4 हो जाएगा, 1.02 raised to n। कैलसी में स्टार्ट कर दो, 1.02 इक्वल टू आपका 18 टाइम्स करोगे तब आएगा तो आंसर 17 होगा, क्योंकि 1.0 मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई को कैलसी वाले काउंट करते हैं, क्योंकि ये देखोगे ना इक्वल टू करोगे तो 3 आएगा, काउंट 3 आएगा, तो आपको 18 आएगा, तब ईयर आएगा 17, ईयर आएगा 17 अप्रॉक्स, नियरेस्ट आंसर है इसलिए चलेगा। नेक्स्ट 7th MCQ, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम। सर्टेन सम यानी कितना वो नहीं पता है। ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years at the 6% per annum। फ्रेंड्स P assume 100, 6% per annum 3 years में 100 रुपीस का 3 years का एट 6% का इंटरेस्ट हुआ 18। कंपाउंड इंटरेस्ट का 100 रुपीस का 6% 3 years इंटरेस्ट हुआ 19.1016। यहाँ पे I फाइंड करना था, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला रख दी, 1 + r raised to 100। p तो था ही, ये p कॉमन निकल हो गया a minus p, अगले लेक्चर में हमने देखा है। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आएगा 19.1016। नाउ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 1.1016, डिफरेंस 1.1016 का p 100, तो बुक में दिया है 110.16 का कितना, तो p is 10,000। कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करो 3 साल में, और सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करो सिर्फ 3 साल में। 6% से इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 110.16। हमने P100 अज्यूम किया और डिफरेंस फाइंड किया, पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड, दोनों का डिफरेंस तो आया 1.1016। 1.1016 पे 100, तो 110.16 पे कितना, 10,000 आपका P आएगा। Friends, set 4B MCQs, question number 8, very easy। Useful life of a machine is estimated 10 years। Cost is 10,000। ये हुआ P, ये हुआ R, N। Rate of depreciation 10%, ये हुआ R। स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ यानी ए। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिमेंबर जब जब डेप्रिसिएशन है तब यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस करना है। 10,000 वाला मशीन एट द एंड ऑफ 10th ईयर 3486.78 का हो जाएगा। 9, 10, 11 सेम ग्राउंड। इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। I = A - P,
एक ही फॉर्मूला P1 प्लस R डिवाइड 100 रेस टू माइनस P, P कॉमन 1 प्लस R डिवाइड 100 माइनस 1, यही फॉर्मूला उसका ही कन्वर्जन है। तो उसके लिए आपको 9th में दिया है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, कॉरस्पॉन्डिंग नॉमिनल रेट ऑफ 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली, 7% कंपाउंडेड क्वार्टरली। मैंने आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक ही बात बताई है, 100 रुपीज का 1 साल का इंटरेस्ट, P ऑलवेज 100 N ऑलवेज 1, 100 रुपीज का 1 साल का इंटरेस्ट, दैट विल बी 7.18। अब A फाइंड करके 100 लेस भी कर सकते हो, A फाइंड करके 100 लेस भी कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे I दिया हुआ है तो डायरेक्ट करने के लिए P कॉमन निकाल लिया है, वरना ये A माइनस P हुआ। 10 16,000 का 1.5 ईयर का 10% हाफ ईयरली, 10% हाफ ईयरली K यानी 2, इंटरेस्ट विल बी 2522। 11 40,000 का 10% का कंपाउंडेड क्वार्टरली 1 ईयर का इंटरेस्ट, 40,000 का 10% 1 ईयर एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली। फ्रेंड्स 12 में डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 2400 का 5% का 2 ईयर का, 2400 का 5% पे 2 ईयर का इंटरेस्ट सिंपल हुआ 240, कंपाउंड 2400 5% एंड 246, डिफरेंस इज 6, डिफरेंस इज 6, वही पूछा है। 2400 का 3 साल का 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, तो 6। इधर वेरी इंपॉर्टेंट अटेंशन हियर, मैं बहुत बार ये एमसीक्यू पूछा गया है। एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट फॉर 1000 पीपल, एक गांव था 1000 पीपल का, जो हम गांव था उसमें से बर्थ हो रहा था 39.4, डेथ हो रहा था 19.4 पर 1000, इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज 20 हुआ। एक गांव में से मरे 39.4, सॉरी बर्थ हुआ 39.4, डेथ हुआ 19.4, तो इंक्रीज 20। देखो आगे लिखा है द नंबर ऑफ इयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड, P1 तो A2, assuming that no immigration or emigration, यहाँ किसी को आने की छूट नहीं, जाने की छूट नहीं, ये जिंगा लाला, आने का भी नहीं जाने का भी नहीं, यहाँ के लोग यही रहने चाहिए, बाहर से सीखने नहीं चाहिए। नो इमिग्रेशन नो इमिग्रेशन, नथिंग एल्स। ये इस गांव की पॉपुलेशन डबल कब होगी भाई, 1000 पे 20, तो 100 पे कितना परसेंटेज, ऑलवेज 100 पे होता है। 1000 के गांव में 20 का इंक्रीज हो रहा था, तो 100 पे 22 का इंक्रीज हुआ। R equal to 2, P equal to 1, A equal to 2, find the N, 1.02 raised to N equal to 2, मल्टीप्लाई करते जाओ, N equal to 35 years, N equal to 35 years। Now 14 very easy, सिर्फ डायरेक्ट इंटरेस्ट पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला ले लो, P 4000, R 12% compounded quarterly for 6 months यानी 0.5, find the interest, your interest will be 243.60। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ, हर एक टॉपिक को डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे, एंड शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू वेरी मच।